फरहान एक आम बंदा है, 28 साल का, कराची का रहने वाला, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, वीकेंड्स दोस्तों के साथ। लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है नवंबर 2022 की, जब कराची में सर्दियां अभी अभी शुरू हुई थीं। रातें थोड़ी लंबी हो गई थीं और हवा में एक अजब सी गहरा। फरहान अपने एक दोस्त के घर से घर वापस आ रहा था। रात के करीब 1 बजकर। उसका घर कोरंगी में था और वो शॉर्टकट लेने के लिए अक्सर क्रीक के किनारे वाली पुरानी रोड यूज करता था। ये रोड ज्यादा रोशन नहीं थी, सिर्फ कुछ दूर दूर लगी सोडियम लाइट्स थीं जो नारंगी रोशनी में। दाएं तरफ एक पुरानी बाउंड्री वाल थी जिसके पीछे पुरानी फैक्ट्रियों की काली इमारतें थीं, और बाएं तरफ सीधा था करंगी करैक, काला, खामोश और गहरी रात ने बिल्कुल मुर्दा पानी जैसा। फरहान अपनी मोटरसाइकिल पर था, एयरफोन्स में गाना चल रहा था और वो बस घर पहुंचना चाहता था। लेकिन जब वो क्रैक के सबसे सीधे हिस्से के पास पहुंचा, वो हिस्सा जहां रात को कोई नहीं आता, जहां मुर्दे भी अकेले जाना पसंद ना करें, उसकी मोटर इंजन एक झटके के साथ रुक गया, जैसे किसी ने अंदर से रोक दिया। फरहान ने गावा रखे ब्रेक दबा दी, मोटरसाइकिल रोक ली। उसने 1 बार, 2 बार, 3 बार किक मारी, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वो मोटरसाइकिल से उतरा, उसके हाथ थक गए और जब उसने अपना फोन निकाला टॉर्च के लिए, बैटरी 1% थी। और उसी वक्त उसने पानी में कुछ सुना, एक आवाज, न डूबने की, न मछली की, न लहरों की, कुछ और, जैसे कोई हाथ पानी के अंदर से ऊपर की तरफ मार रहा हो। ठप ठप ठप। फरहान का दिल एक पुल के लिए रुक गया। उसने घबरा के क्रैक की तरफ देखा और वो जो कुछ था वो अंधेरों में घुल मिला हुआ था। लेकिन पानी में कुछ था, कुछ हिल रहा था, कुछ बार बार ऊपर आ रहा था। फरहान के पांव जमीन पर जम गए। वो चाहता था भागे, लेकिन जैसे कोई अनदेखी ताकत ने उसके पांव जमीन में गाड़ दिए हों। उसने अपने फोन की मुड़ती हुई टॉर्च ऑन की और क्रिक की तरफ रोशन की। पहले कुछ नजर नहीं, सिर्फ काला पानी, सिर्फ लहरों की हल्की हल्की लिपटें। लेकिन फिर कुछ नजर आया। पानी के अंदर करीब 10 फुट दूर एक साया था, कुछ बड़ा, कुछ जिसे समझना मुश्किल था जब तक वो ऊपर उठने न लगे। आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ पानी की सतह से बाहर निकला, एक इंसानी हाथ, लेकिन रंग उसका वो नहीं था जो होना चाहिए था। बिल्कुल सफेद, जैसे खून खत्म हो गया हो अंदर से। उंगलियां लंबी थीं, ज्यादा लंबी, और हर उंगली के पूर पर कुछ काला था। शायद जहर, शायद कीचड़, शायद कुछ और। हाथ ने पानी के किनारे की मिट्टी पकड़ ली। फरहान की सांस रुक गई। फिर दूसरा हाथ आया और फिर धीरे धीरे पानी को चीरता हुआ एक औरत का जिस्म बाहर आया। वो औरत, अगर उसे औरत कह सकते हैं, बिल्कुल भीगी हुई थी। बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, काले और लंबे जैसे सांप। उसका कपड़ा एक पुरानी कमीज, खून और कीचड़ से इतना रंगा हुआ था कि रंग पहचानना मुश्किल था। लेकिन सबसे ज्यादा जो फरहान को डरा गया वो था उसका अंदाज निकलने का। वो इस तरह नहीं निकल रही थी जैसे कोई थका हुआ बंदा पानी से निकलता है। वो निकल रही थी जैसे पानी खुद उसे बाहर फेंक रहा हो, जैसे पानी भी उसे अपने अंदर रखना नहीं चाहता था। जब वो पूरी तरह बाहर आ गई, घुटनों के बल जमीन पर, तो उसने अपना सर उठाया और फरहान को नजर आईं उसकी आंखें। वो आंखें, उन्हें आंखें कहना भी गलत था। 2 काली खालियां थीं, जैसे अंदर से रोशन ही नहीं थी। ना प्योपल, ना सफेदी, बस खाली अंधेरे की गहराई। वो सीधा फरहान की तरफ देख रही थी और उसके होंठों से बिल्कुल खामोश सिर्फ एक लफ्ज निकला, बचाओ। फरहान को नहीं पता था कि वो रोया या चिल्लाया, शायद दोनों एक साथ। उसके पांव अभी भी नहीं हिले। उसने अपने आप से कहा कि ये कोई हादसा है, कोई जख्मी औरत है, कोई मदद मांग रही है। लेकिन उसका दिल मानने से इनकार करता रहा, क्योंकि कोई भी जख्मी इंसान इस तरह नहीं दिखता। कोई भी इंसान की आंखें इस तरह नहीं होती। फिर भी इंसानियत ने उसे हिला दिया। फरहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। आप ठीक हैं? उसने पूछा। आवाज इतनी कांपी कि खुद उसे पहचाना नहीं।
औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी घुटनों के बिल थी, हाथ जमीन पर, सर झुका हुआ, बाल उसके मुंह पर गिरे हुए थे। फिर फरहान ने नोटिस किया उसके हाथों के नीचे जमीन पर जो पानी गिर रहा था वो साफ नहीं था, वो सुर्ख था और कीचड़ के साथ मिला हुआ था, लेकिन रंग बिल्कुल वाजे खून जैसा था, ताजा, गहरा। और फिर फरहान को वो खुशबू आई, मेटालिक, भरी हुई, वो खुशबू जो सिर्फ तब आती है जब खून ज्यादा हो। उसने अपना दामन मुंह पर रखा। औरत का जिस्म अभी भी हिल रहा था, लेकिन वो कांपना नहीं था, वो कुछ और था, जैसे कोई अंदर से हिला रहा हो उसे, जैसे अंदर कुछ है। फरहान ने फिर पूछा, आपको अस्पताल चाहिए? मैं कॉल करता हूं। और इसी वक्त औरत ने अपना सर उठाया, तेज, एक झटके में, जैसे मशीन ने स्विच ऑन किया हो। और फरहान ने देखा उसके होंठों से खून बह रहा था। सिर्फ बहना नहीं, वो मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी, ज्यादा चौड़ी थी, गहरी थी, कान तक जाती थी। फरहान के दिल में जो बात पहले शक थी वो यकीन बन गई। ये इंसान नहीं है, जो भी है पानी ने उसे बाहर फेंका है, पानी ने उसे कबूल नहीं किया, और अब ये जमीन पर है, और जमीन पर सिर्फ फरहान था। फरहान ने भागना चाहा, लेकिन पहला कदम उठाते ही उसके पांव में एक अजीब सा खिंचाव आया, जैसे जमीन ने पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, वो पानी जो औरत के साथ बाहर आया था वो फरहान के जूतों तक आ गया था, काला, गहरा, भरा हुआ। और इस पानी में कुछ था, वो कीचड़ नहीं थी, वो हाथ थे, छोटे छोटे काले हाथ, पानी के अंदर से फरहान के पांव को पकड़े हुए। फरहान ने एक चीख मारी और अपना पांव झटका। पानी छोड़ गया, हाथ खुल गए। वो मोटरसाइकिल की तरफ भागा, सेट पर बैठा, और इस बार अल्लाह का शुक्र, इंजन एक ही किक में स्टार्ट हो गया। वो आगे बढ़ा, थ्रॉटल पूरी खींची, लेकिन पीछे से आवाज आई, वो आवाज जो उस औरत की थी, रुको। बस ये एक लफ्ज, लेकिन उस लफ्ज में कुछ था जो फरहान के कान के पीछे तक अंदर घुस गया। एक ठंडक, एक खालीपन, जैसे वो लफ्ज इंसान ने नहीं, किसी ने जो इंसान की आवाज कॉपी कर रहा था, किसी ने बोला था। फरहान ने पीछे नहीं देखा। मोटरसाइकिल भागती रही, क्रीक का पानी पीछे रह गया, औरत पीछे रह गई। लेकिन रोड खत्म होने से पहले जब फरहान एक यूटर्न ले रहा था, उसकी मोटरसाइकिल की अगली हेडलाइट में कुछ आया, एक साया, उस औरत का। वो पहले से वहां थी, मोटरसाइकिल से 20 फीट आगे, खड़ी, भीगी, मुस्कुराती हुई। लेकिन ये हो नहीं सकता था, वो पीछे थी, फरहान भागा था, वो उसे ओवरटेक नहीं कर सकती थी। फरहान ने मोटरसाइकिल एक तरफ गिरा दी, खुद दूसरी तरफ कूद गया, घास पर गिरा। मोटरसाइकिल घुसरती चली गई। फरहान उठा, दौड़ा, सीधा घर की तरफ, सीधा रोशनियों की तरफ, सीधा इंसानों की तरफ। जब वो अपने मोहल्ले में दाखिल हुआ, हाँपता हुआ, हाथ छिले हुए, घुटने टूटे, तब उसने पीछे देखा। रोड खाली थी, अंधेरे में कुछ नहीं था, सिर्फ हुआ थी, सिर्फ रात थी। लेकिन उसके कपड़ों पर वो खुशबू अभी भी थी, खून की और कीचड़ की, जैसे वो औरत कहीं गई नहीं थी, सिर्फ अंदर घुस गई थी। अगली सुबह फरहान ने किसी को नहीं बताया। कौन यकीन करता? वो खुद बिल्कुल ठीक था जाहिरन, लेकिन 3 चीजें थीं जो उसे चैन नहीं लेने देती थीं। पहली, उसकी मोटरसाइकिल क्रिक के पास मिल गई, सीधी खड़ी, बिल्कुल ठीक, जैसे किसी ने रात को वहां रखी हो। कोई गिरने के निशान नहीं, कोई खिसकाव नहीं। दूसरी, उसके घर के बाथरूम में अगले दिन सुबह जब उसने शावर लिया तो नाली में काली कीचड़ थी और पानी गहरा सुर्ख था। वो कांप के बाहर निकला, प्लम्बर को कॉल किया। प्लम्बर ने कहा नाली में कुछ अटक गया है। उसने हाथ डाला और बाहर निकाली एक लंबी काली उंगली, बस एक, कटी हुई, जैसे क्रिक की कीचड़ में सुई हो।
प्लम्बर ने सोचा कोई जंगल का कचरा था, लेकिन फरहान जानता था। तीसरी बात, और ये सबसे ज्यादा डर की है, फरहान ने बताया कि उस घटना के 3 हफ्ते बाद रात को 1:30 बजे उसके घर की छत पर कोई था। वो रोज उठता, पांव की आवाज, गीले पांव की, जो छत पर गिरते थे, टिप टिप टिप, रोज 1 बजे के बाद। फरहान ने किसी को भेजा नहीं, खुद नहीं गया। वो बस अपने बिस्तर में दबा रहता, आंखें बंद किए। जब उसने घर बदला, नए मोहल्ले में, करंगी से दूर, तो आवाजें बंद हो गईं। लेकिन फरहान ने मुझे जो आखिर में बताया वो ये था कि क्रिक के पास रहने वाले कुछ और लोगों ने भी उस औरत को देखा है। अलग अलग रात, अलग अलग लोगों ने, हमेशा 1 से 2 बजे के बीच, हमेशा पानी से निकलते हुए, हमेशा वही मुस्कुराहट और हमेशा वही लफ्ज, बचाओ। कोई नहीं जानता वो कौन थी, कोई नहीं जानता कब से है, लेकिन करंगी क्रिक के पुराने माहीगीर कहते हैं क्रिक में एक रात एक औरत मारी थी। मारी नहीं गई थी, डुबोई गई थी। और जब रूह को अपना कातिल नहीं मिलता तो वो उसी जगह रहती है, पानी में, इंतजार में, हर रात, हर अकेले राही के लिए।